आईआरसीटीसी की नई शर्त, ऑनलाइन टिकट बुकिंग के शुरुआती 15 मिनट में आधार अनिवार्य। भारतीय रेल ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव लागू करने की घोषणा की है। ये नया नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। मुख्य बदलाव क्या है? आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से टिकट आरक्षण की शुरुआत के पहले 15 मिनट तक यात्रियों के लिए आधार प्रमाणीकरण, आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। नियम कब और क्यों लागू होगा? लागू होने की तारीख 1 अक्टूबर 2025 से। समय सीमा, ये नियम केवल आरक्षण खुलने के शुरुआती 15 मिनट तक ही लागू रहेगा। उद्देश्य, इस कदम का मुख्य उद्देश्य टिकटिंग प्रणाली में पारदर्शिता लाना और दलालों, एजेंट, स्काउट्स द्वारा हो रहे टिकटों के दुरुपयोग को रोकना है। नियम की विस्तृत जानकारी। केवल शुरुआती 15 मिनट में, जब सामान्य टिकट बुकिंग विंडो खुलती है, तो पहले 15 मिनट तक टिकट बुक करने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से आधार से प्रमाणीकरण कराना होगा। 15 मिनट के बाद, इस 15 मिनट की अवधि के बाद टिकट बुकिंग पूर्ववत सामान्य तरीके से जारी रहेगी, यानी तब आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। एजेंटों पर प्रतिबंध यथावत। अधिकृत टिकट एजेंटों को सामान्य टिकटों के खुलने के शुरुआती 10 मिनट तक टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होती है। ये प्रावधान पहले की तरह ही लागू रहेगा और नए नियम से इस प्रतिबंध में कोई बदलाव नहीं होगा। पीआरएस काउंटर पर कोई बदलाव नहीं। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि कंप्यूटरीकृत पीआरएस, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, काउंटरों से होने वाली टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यात्री पूर्ववत काउंटर से टिकट खरीद सकेंगे और उन्हें आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। इस फैसले का कारण, दुरुपयोग पर रोक। रेलवे ने ये निर्णय ऑनलाइन टिकटिंग प्रणाली में हो रहे दुरुपयोग को रोकने के लिए लिया है। अक्सर शिकायतें मिलती रही हैं कि दलाल तकनीकी माध्यमों का इस्तेमाल कर बड़ी संख्या में टिकट बुक कर लेते हैं, जिससे आम यात्री को शुरुआती समय में टिकट नहीं मिल पाता। वास्तविक यात्री को लाभ। आधार प्रमाणीकरण लागू होने से ये सुनिश्चित होगा कि शुरुआती 15 मिनट में केवल वास्तविक और प्रमाणित यात्री ही टिकट बुक कर सकें। इससे टिकटिंग प्रणाली का लाभ सीधे आम उपयोगकर्ता तक पहुंचेगा और फर्जी बुकिंग की संभावना घटेगी। यात्रियों से अपील। मध्य रेल ने यात्रियों से अपील की है कि वे इस बदलाव पर ध्यान दें और अपनी यात्रा योजनाएं उसी के अनुसार बनाएं। नई व्यवस्था में पहले 15 मिनट तक आधार प्रमाणीकरण करना आवश्यक होगा, अन्यथा बुकिंग पूरी नहीं हो सकेगी। मध्य रेल पर स्वच्छता पखवाड़ा 2025 का शुभारंभ। मध्य रेल ने राष्ट्रव्यापी स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान के अंतर्गत स्वच्छता पखवाड़ा 2025 की शुरुआत की है। पखवाड़े की शुरुआत और अवधि 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2025 तक। शुभारंभ ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस सीएसएमटी स्थित महाप्रबंधक भवन में। आयोजन 1 अक्टूबर को अपर महाप्रबंधक प्रतीक गोस्वामी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। शपथ और संकल्प। अपर महाप्रबंधक प्रतीक गोस्वामी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छता केवल एक प्रतीकात्मक गतिविधि नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और जीवन शैली का हिस्सा होनी चाहिए। सामूहिक शपथ। अधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से शपथ ली कि वे स्वच्छता के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहेंगे। समय का संकल्प। उन्होंने प्रतिवर्ष 100 घंटे यानी प्रति सप्ताह 2 घंटे स्वेच्छा से स्वच्छता के लिए समय देने का संकल्प लिया। जागरूकता। अपने घर, कार्यस्थल, मोहल्ले और गांवों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने का वादा किया। अभियान का लक्ष्य, व्यापक सफाई। 15 दिनों के इस पखवाड़े में न केवल स्टेशनों और ट्रेनों की सफाई पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, बल्कि रेलवे कॉलोनियों, वर्कशॉप, डिपो, अस्पतालों और कार्यालयों तक में व्यापक सफाई अभियान चलाया जाएगा। जागरूकता और सहभागिता। रेलवे प्रशासन का लक्ष्य है कि अधिकारी और कर्मचारी स्वयं जागरूक होकर समाज में स्वच्छता का संदेश दें और लोगों को स्वच्छता को जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करें। सुरक्षित वातावरण। यह प्रयास रेलवे परिसरों को स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद वातावरण में बदलने की दिशा में एक मजबूत कदम है, जो स्वच्छ भारत मिशन की भावना को आगे बढ़ाता है।